हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी को जीसी एकेडमी के हमारे फिर से छत्तीसगढ़ जीएस के लेक्चर में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं अब अभी हम छत्तीसगढ़ जीएस के छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लिया है। चाहे छत्तीसगढ़ का जो सरफेस है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन है ना, छत्तीसगढ़ का जो बेसिक डिटेल है, छत्तीसगढ़ में जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जलवायु या छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी छत्तीसगढ़ व्यापम में या छत्तीसगढ़ एसएसबी में आए हुए हैं, और सीजीपीएससी में तो इसके बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर और 8 नंबर को हम देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है वो जलवायु पहले होता क्या है हमको पहले ये जानना पड़ेगा, है ना। जलवायु जो होता है किसी भी एक क्षेत्र में एक लंबे समय तक, है ना, जो वहाँ का वर्षा है या जो रेनफॉल है ना, वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, जो ह्यूमिडिटी है, जो उसका जो एक लंबे अवधि तक वहाँ का विस्तार होता है तो उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जब किसी क्षेत्र में एक लंबे समय तक वर्षा, है ना, वर्षा हो गया, वहाँ का तापमान या टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वो एक दीर्घकालीन अवस्था तक रहता है ना, दीर्घकालीन अवस्था तक रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए इंडिया का बात में हम लोग वो करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया में अलग अलग जलवायु जो है अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार आता है। एक समय हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होता है, एक समय हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है ना, एक समय हमारे यहाँ शीत ऋतु होता है। तो जब वो टाइम पीरियड चलता है तो आप देखेंगे उस टाइम में जैसे हम लोग समर में जाते हैं, गर्मी के समय आते हैं, उस टाइम में बारिश नहीं होता, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना। तो वो जो क्षेत्र है एक लंबे दीर्घ अवधि तक रहता है। और भारत में जो है वही जो सेम पीरियड है वो एक लंबे समय तक चलते रहता है कि अलग अलग मंथ में 4-4 महीने में अलग अलग, एक बार गर्मी पड़ेगा, एक बार बारिश होएगा, है ना, और एक बार शीत ऋतु पड़ेगा। तो ये एक लंबी अवधि तक विस्तृत रहता है, ये लंबी अवधि तक स्थित रहता है, अवस्थित रहता है। तो वो जो समय जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। अब जो जलवायु है उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है अलग अलग चीजों का, है ना। जैसे समुद्र से उसकी दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैप में कि उसको भूमध्य रेखा से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। हवाओं को जो दिशा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी एक प्रभाव डालेगा जलवायु पे, है ना। और जो पर्वतों की स्थिति है और वनों का विस्तार है, आपने बहुत सारा चीज देखे होंगे, जब हम जंगलों की कटाई होती है, वनों की कमी होती है तो हम लोग बोलते हैं इस बार बारिश कम हो रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्रों में जंगलों की कटाई अधिक हो रही है ना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना। और उसका कारण क्या है, पेड़ों की कटाई हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे जलवायु पे, है ना, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसी आधार पर क्या होता है, जलवायु में चेंजेस आता है। एक जो जलवायु है एक दीर्घकाल अवस्था तक रहता है ना, लेकिन जब उसमें चेंजेस आने लगते हैं तो उसका चेंजेस का कारण क्या रहता है, तो ये अलग अलग जो उसके कारण है ये रहता है ना, कि जिसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, वनों की स्थिति क्या है, पर्वतों की स्थिति क्या है, ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होता है जलवायु पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ना आप बेसिक चीजें समझिए कि इसका इम्पैक्ट कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे गर्मी पड़ता है, बारिश पड़ता है, तो वो क्यों पड़ता है इसको हम लोग थोड़ा सा वो देखते। देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया, है ना, क्या हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया। उसके बाद ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, है ना। अब उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके हम लोग इसमें जाते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये चीजें हैं, मैंने आपको जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, है ना, मैंने उसमें आपको डिटेल से बताया था कि कैसे हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है या देशांतरी विस्तार है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मैंने उस चैप्टर में उसको पूरे डिटेल से समझाया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आप फिर से उस वीडियो को देख लेंगे। इसी प्रकार हमारा ये वाला जो रेखा रहता है ना, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए जो सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, अब यहाँ पे एक बार इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कितना 23 डिग्री हाफ साउथ, ये किस में आ जाएगा,
साउथ में आएगा। देखिए जो सूर्य की किरणें हैं, है ना, जो भूमध्य रेखा है ये वाला, ये हमारा कौन सा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर में कौन सा हो गया, हमारा भूमध्य रेखा हो गया। और ये हमारा जो ब्लू कलर में है ना, ये हमारा जो ब्लू कलर में है ये हमारा कौन सा हो गया, कर्क रेखा। अब देखिए, और यहाँ पे जो कर्क रेखा ये दक्षिण वाला है ना, ये वाला। अब जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले, है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके याद रखिएगा, है ना, कितना, 21 मार्च भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। देखिए जो टेम्परेचर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, है ना, मतलब जो ताप है दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर तापमान बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, और तापमान कम होगा तो दाब बढ़ते जाएगा, है ना, इतना समझ गए। अर्थात तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब कम होते जाएगा, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ा, है ना, तो प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ी, भूमध्य रेखा पे, है ना, 0 डिग्री पे कब पड़ा, 21 मार्च को। अब उसके बाद क्या होगा, सूर्य की किरणों का उत्तरायण होने स्टार्ट होता है। जब आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी आप बेसिक छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में आप इसको समझ लीजिए। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। उसके बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। ये तब यहाँ फिर ये कब पड़ेगा, कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, तो अब आ गया 21 जून, है ना, कौन सा आ गया, 21 जून, 21 जून, ठीक, कितना, 21 जून। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी। अब मैंने क्या बोला, 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है लंबवत। उसके बाद क्या होता है, इसका उत्तरायण होना प्रारंभ होता है। अब उत्तरायण होना प्रारंभ होगा तो ये सूर्य की किरणें सीधा इधर क्या ऊपर बढ़ते चले जाती है। और उसके बाद 21 जून, कब, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। मतलब इस दिन 21 जून को सूर्य की किरणें जब इस पर लंबवत पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का ताप क्या होगा, अत्यधिक हो जाएगा और दाब कम हो जाता है। तो जब जो पवन है, आप चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, इस एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जली को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं। क्या बोला मैंने, जली को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं, और चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र को क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। उसी प्रकार जो पवन है, चाहे जो हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, पवन हमेशा कहाँ चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब देखिए, आपको चाहे जो हो जाए, कोई आपको आसमान से फेंक दे, प्लेन से फेंक दे, चाहे दुनिया में कुछ भी घटना हो जाए, लेकिन पवन जो है कहां से कहां चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और जब पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है तो इसी के साथ क्या होता है, ये अपने साथ आर्द्रता लाता है, जलवाष्प लाता है, और इसी के आधार पर क्या होता है, ये बारिश कराता है। ठीक है, अब देखिए, इतना समझ आ गया। तो अब 21 जून को जब सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, उसके बाद क्या होता है, 21 जून के बाद क्या है, ये फिर से दक्षिणायन आना प्रारंभ होता है, वापिस क्या होगा, इस दिशा में आएगा, है ना, भूमध्य रेखा के। लेकिन जब इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है ना, जब देखिए मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, ये 3 महीनों में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया भी आ जाता है। और इंडिया के साथ क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ भी है, ये वाला जो रीजन है ना। तो ये वाला जो कर्क रेखा, ये वाला पे हमारा छत्तीसगढ़ भी है यहाँ पे। अब छत्तीसगढ़ में भी तो टेम्परेचर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो सीधा सा बात है, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, पवन हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब जब पवन जो है इधर उच्च दाब है, इस क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में उच्च दाब है, क्यों, क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में।
और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है तो यहाँ टेम्परेचर उच्च होगा, जबकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अभी इस समय नहीं पड़ रही है, कम पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है ना, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा क्या होगा, दाब क्या होगा, उच्च दाब होगा। तो पवन कहाँ से, इधर चलेंगे, है ना। अब इसके साथ जब पवन इधर से चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, समुद्र पड़ेगा। अब समुद्र से जो पवन है आर्द्रता ले लेगी, है ना, जल वाष्प अपने साथ ले लेगी, और उसके बाद इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा करा देगा। फिर आप देखते हैं जैसे जून प्रारंभ होता है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश प्रारंभ हो जाता है। 10 जून को केरल में, 1 जून को केरल में आ जाता है, 10 जून को हमारे बस्तर संभाग में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू चलते रहता है जुलाई अगस्त तक। तो क्यों चलता है ये, इसीलिए चलता है क्योंकि पवन क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, और उसके साथ जब ये निम्न दाब दक्षिणी गोलार्ध तरफ से जब वो आता है तो रास्ते में उनको समुद्र पड़ता है ना, और हिंद महासागर इधर से वो आर्द्रता ग्रहण करते हुए क्या करता है, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा कराता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पवन क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आने लग जाता है। उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वापिस जब हो गया हमारे जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को फिर से क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। उसके बाद ये क्या होगा, दक्षिण की ओर चले जाएगी, और उसके बाद 22 दिसंबर को यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अब जब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है ना, तो यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, इधर टेम्परेचर कम होगा, तब इस तरफ सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी नहीं, और सीधी नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, ठंडी पड़ता है। इसलिए आप देखे होंगे जब दिसंबर का जब समय रहता है ना, दिसंबर का जब समय रहता है तो भारत में उस समय ठंड का मौसम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय दक्षिणायन हो चुकी रहती है, और वो इस वाले जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में, उस समय वहां वो सीधी पड़ते रहती है। इसलिए इधर इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है। ये वाला जो चैप्टर है इसको जब आप हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक समझ गए होंगे कि कैसे बारिश होती है ना, कैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, क्यों ठंड इस समय दिसंबर के महीने में भारत में ठंड पड़ता है, या क्यों जून में भारत में बारिश होता है। इस आप बेसिक चीज से अभी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। पूरी क्लास देखने के लिए जीसी क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।